नमस्कार, इंडियन न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मांग को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जानें इसको लेकर प्रोफेसर रतनलाल ने क्या कहा। और रिपब्लिक डे की खास तौर से बधाई। कि पता नहीं अगले साल रिपब्लिक डे मनेगा या नहीं मनेगा, ये देखने की बात होगी। अब मनेगा भी तो किस रंग में और किस रूप में, किस स्वरूप में मनेगा, इसका अंदाज़ा अभी थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है। हमें अंदाज़ा है, बाकी देश के आवाम जनता को, जनता जनार्दन को ये पता होना चाहिए कि अगला रिपब्लिक डे का स्वरूप कैसा होगा। इस साल के चुनाव के बाद ही यह स्पष्ट होने लगेगा। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से, 10 वर्षों से खास तौर से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं, तमाम इनके बारे में लगातार जो सवाल उठते रहे हैं, वो सवाल अभी तक सरकार की ओर से अनुत्तरित है। देव से देश और राम से राष्ट्र, देव राष्ट्र और राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है। उसी के बाद तुरंत जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई, सम्मान से सम्मानित किया गया। और यह जो है अकारण नहीं है। बिहार में जाति सर्वे हुआ और जाति सर्वे के हिसाब से आरक्षण का भी प्रावधान हुआ। अति पिछड़े की आबादी 36% आई। इस संदर्भ में इस जो सम्मान है इसको भी देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि पिछड़ों की, अति पिछड़ों की हकमारी यदि हो रही है तो हकमारी कौन कर रहा है। आरएसएस प्रायोजित बीजेपी सरकार सांकेतिक पॉलिटिक्स करने में महारत हासिल है, सब जानते हैं। अभी राष्ट्रपति ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री खुद दावा करते हैं कि मैं ओबीसी पिछड़ा समुदाय का हूँ। लॉ मिनिस्टर वो भी दलित समुदाय के हैं। तो तमाम ये सब हैं। लेकिन इस राम राष्ट्र में इन पिछड़ों, अति पिछड़ों की क्या होगी हिस्सेदारी, क्या होगी उनकी हालत, ये बहुत चिंता का विषय है। और उसके पहले एक बाबा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो राम को नहीं भजता वो सब चमार है। तो 33 करोड़ देवी देवता में जो बहुत सारे लोग हैं जो राम को नहीं भजते और कृष्ण को भजते हैं या शिव को भजते हैं या भैरव बाबा को भजते हैं, उनके बारे में क्या राय है, उनसे पूछा जाना चाहिए था। तो आखिरकार मंदिर का उद्घाटन हो गया, लेकिन एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है। अहम मुद्दा ईवीएम का है, जाति जनगणना का है, हिस्सेदारी का है। इस संदर्भ में कल और परसों 29 और 30 जनवरी को एक 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और सेमिनार के जो आयोजन कर रहे हैं उस संगठन का नाम बताता हूं, और जो मुद्दे होंगे, हमारे कई साथी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, वो इस पर अपने विचार रखेंगे कि वी द पीपल, WTP ये ऑर्गेनाइजर हैं, यदुवंशी महासभा, पैगाम, सोशल रेवोल्यूशनरी अलायंस, डायमंड परिवार, ज्ञान गंगोत्री, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन और तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। सबका एक संयुक्त प्रयास है, साझा मोर्चा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 29 और 30 जनवरी को 2 दिवसीय सेमिनार रखा गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, ये हम आपको देंगे भी और हमारे दोस्त इस पर बात भी करेंगे। और काफ़ी देश के जाने माने जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, एकेडमिशियन हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, इस 2 दिवसीय सेमिनार में शिरकत करेंगे। और लोकसभा का चुनाव सामने है, तो कैसा होगा हमारा एजेंडा, क्या होगा मैनिफेस्टो, इस पर 2 दिवसीय चर्चा होनी है। राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं, बहुत सारे वक्ता हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजमणि पटेल साहब आएंगे, जस्टिस ईश्वरैया साहब आएंगे, राजेंद्र पाल गौतम, एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट प्राचा, सीनियर जर्नलिस्ट नवीन कुमार, लक्ष्मण यादव, आप सब जानते हैं। इसके अलावा कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एक्टिविस्ट देश भर से, देश के विभिन्न कोनों से आएंगे और तमाम मुद्दों को एड्रेस करेंगे, जिसमें कि है बैलेट पेपर से चुनाव, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, जाति जनगणना, अति पिछड़ों कानून द्वारा अलग से 36% आरक्षण दिया जाए, महिला आरक्षण में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इसमें दलित महिलाएं भी होंगी, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, सरकारी ठेके में प्रोपोर्शनल जो है ठेकेदारी दिया जाए, SC/ST माइनॉरिटीज़ को भी, ओबीसी को भी, उच्च न्यायपालिका में रिजर्वेशन है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे वहाँ पे विशद
चर्चा होने वाली है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे कई साथी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रवीण कुमार जी हैं और अनिल कुमार मेरे बगल में, दोनों अगल बगल बैठे हैं, और ज्योतिमाला हैं। इनसे आग्रह करेंगे क्या एजेंडा है, क्या प्रोग्राम है, आप लोग को समराइज करें। पहले ज्योतिमाला जी से ही शुरू करते हैं। जी, लेडीज़ फर्स्ट। जी, बीच में आप आ जाइए तो आवाज़ ठीक है। हाँ, आ जाइए, मेरा काम हो गया। और थोड़ा जोर से बोलिएगा। नहीं आएगा, आप बीच में आ जाओ।